सर ये आप कितने दौर की मतलब देखते हुए देख रहे हैं? जैसे 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था, 2024 को, तो ये जो क्रम रहेगा वर्ष लगन जन्म लगन कुंडली वाला, ये 16 सितंबर 2025 तक रहेगा ये। ओके जी। लेकिन इसी के बीच में अभी जो सितारे हैं बहुत पावर में आने वाले हैं। फैब 8 फैब के बाद बोलिए 8 फरवरी के बाद बीजेपी की कुंडली भी, एंड रेदर मोदी जी की कुंडली और हमारे देश की कुंडली, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है और जो एक मार्शियन एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है, पूरी दुनिया दमखम देखने वाली है अभी भारत का। जो ये सोचते थे कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा या हम बहुत पीछे हैं, आप देखिएगा अर्थव्यवस्था कैसे बूम करने वाली है फैब सेकंड वीक के बाद। बैंकिंग स्टॉक्स 8 फरवरी के बाद जस्ट मतलब मान के चलिए डबल की कगार पर पहुंच जाएंगे। अच्छा। जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं आपके, जो 10, 15, 20 रुपए के शेयर्स हैं स्मॉल कैप, ऑलमोस्ट वो डबल हो जाएंगे एक माह में या 15 दिनों में। अपर सर्किट आपको मालूम है, जब भी कोई 12 रुपए का शेयर होता है तो 20-25 रुपए 30 रुपए अचानक ही हो जाता है। पर ऐसे स्टॉक्स हम नाम नहीं ले सकते बिकॉज आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ सेबी, तो मैं स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन देता हूँ, लेकिन क्योंकि सेबी का मेंबर नहीं हूँ तो मैं स्टॉक्स के नाम नहीं बताता हूँ। वो नाम तभी बताता हूँ जैसे मान लीजिए कोई पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मेरे पास कोई आता है, 1-to-1 मुलाकात होती है, तो मैं लिस्ट शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो भी कुंडली के हिसाब से कि उस व्यक्ति को कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, तो किस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे कई मेरे दोस्त मित्र, मेरे कई क्लाइंट हैं जिन्हें मैंने सन 2020 में 56 पैसे का भी एक स्टॉक खरीदवाया था, 1 लाख शेयर्स। आज वो 2800 रुपये का शेयर है, 2800 का। अच्छा। शराब कंपनी का। जो स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं वो समझ गए होंगे कौन सा स्टॉक है वो। तो देखिए वही बात है कि सबको क्यों नहीं कह दिया, मैंने देखा कि कुंडली में किसके वो ग्रह योग बनते हैं। तो आज भी ऐसे पेनी स्टॉक्स है, तो मैं गाइड करता रहता हूँ, कंसल्टेशन तो देता रहता हूँ अक्सर। सर बस मैं ये जानना चाहूँगा कि सेक्टर बता दीजिए, आप किस सेक्टर में, बैंकिंग के साथ साथ आप? सेक्टर देखिए सेक्टर अभी बहुत सारे हैं। बैंकिंग तो 9 फैब के बाद अचानक ही उठेगा। अभी बैंकिंग में थोड़ा सा और करेक्शन होगा। ओके। आज 7 नवंबर है, अभी 25 नवंबर को मरकरी वक्री जाने वाले हैं। अच्छा। उस दिन अचानक ही बैंकिंग शेयर्स ऊपर उठेंगे, फिर 1-2 दिन के बाद फिर नीचे गिरेंगे। अच्छा। अचानक देखिए वो मार्केट का वे है। और लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलता है, हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देते हैं। अब ऊपर जाएंगे, 2 दिन के बाद करेक्शन होगा, फिर धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, फिर 9 फैब के बाद अचानक ही उठने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और जिनको आज लेने हैं वो ले ले। आज भी किसी ने लिए हैं तो मैं व्यूअर्स को ये कहूँगा कि बेचें ना। अगर अभी भी लॉस में जा रहे हैं तो बेच के पैनिक मत होइए, छोड़ दीजिए उनको। आप कम से कम 25 फरवरी के बाद देखिए उन शेयर्स का क्या होगा। एक्चुअली शेयर मार्केट में लोग पैनिक बहुत होते हैं। बैंकिंग हो गया, FMCG, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी शेयर्स हैं, एविएशन सेक्टर, मेटल्स कंपनी जितनी भी हैं, कॉपर इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, फिर इसके बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री आ जाती है हमारी मार्स की, मंगल की। और मंगल की इंडस्ट्री कौन सी है? डिफेंस। डिफेंस के स्टॉक्स हर्ष जो आज रेट चल रहा है किसी भी स्टॉक का, 26 सितंबर 2026 के बाद 20 गुना 20 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम होना ही होना है इनको। क्योंकि पूरी दुनिया से अभी हमें ऑर्डर आएंगे, वेपन्स बनाएंगे हम लोग, सप्लाई भी करेंगे पूरी दुनिया को। क्योंकि सर आप इकोनॉमी को बहुत ऊपर हुए जाते, क्योंकि आपने जितने भी सेक्टर के सब अगर वो इम्प्रूव होते तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी बहुत ऊपर जाने वाली है और जाएगी भी। और इसके लिए अभी देखिए ना, डिफेंस के जो स्टॉक्स होते हैं अक्सर महंगे स्टॉक्स होते हैं, आप देखिएगा। और एक बात यहाँ पे और भी आ रही है कि भारत भी युद्ध करने वाला है सितंबर 2026 के बाद। अच्छा। देखिए ऐसा तो नहीं कि हम लड़ेंगे नहीं या शांति से बैठे हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी लीडरशिप आज बहुत ही स्ट्रांग है, कॉन्क्रीट है, शांति से बैठी हुई है 10 सालों से, कि पहले देश को बना लिया जाए, फिर POK जब लेना होगा तो यही बोला जाएगा कि मित्रों आज POK 4 घंटे में हमारा हुआ, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था। सॉरी मैं कॉपी कर रहा हूँ मोदी जी को, ऐसे तो कहते हैं वो अक्सर। ऐसे तो कहा था उन्होंने रात को कि मित्रों आज डिमोनेटाइजेशन हो गया। तो हमें अचानक ही ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि मित्रों हमारी आर्मी ने 6 घंटे में POK को कैप्चर कर लिया और हमारे एक भी आर्मी पर्सन को खरोंच तक नहीं आई। ये होगा आपके सामने। अच्छा। अचानक ही होगा। ये नहीं होगा कि हम ये सुनेंगे कि नहीं हमारे आर्मी वाले शहीद हो गए। क्या चाहते हैं हम आर्मी वालों को कितना शहीद करेंगे? और नहीं, वो दैट्स नॉट द वे।
अब जब मोदी जी निर्णायक युद्ध की बात करते हैं तो शायद वो कोड नहीं कर पाते हैं लोग, निर्णायक युद्ध होगा कब? वो तभी होगा जब भारत की मंगल की महादशा स्टार्ट होगी। और ये वो कहते हैं ना कि युद्ध भी हम ही थोपेंगे। अक्सर हम क्या कहते हैं अक्सर हमेशा कि नहीं, पहले हम वार नहीं करेंगे, पहले हम अटैक होने देंगे, फिर हम रिप्लाई बैक करेंगे। पाकिस्तान के साथ 3 बार वार हुई हमारी, कारगिल भी हुआ, तीसरी बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हुआ तो ये कि पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर हमने रेटिलिएट किया। क्या लगता है पूरी दुनिया को कि हम हमेशा रेटिलिएट करेंगे, हम रिप्लाई बैक करेंगे? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अचानक इस बार हम ही करेंगे अटैक। अच्छा। एंड सडन अटैक होगा, सडन क्लोजर एंड सडन बाउंड्री को क्लोज कर दिया जाएगा कि बलोचिस्तान एटसेट्रा जो भी है, अक्साई चीन, जो भी एरियाज जो बीच में पाकिस्तान में लगते हैं, 6 से 8 घंटों का युद्ध चलेगा मात्र। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि जियोपॉलिटिकल आगे चीज़ें इस तरह से चलती जा रही हैं। किस तरह देख रहे हैं आप मोदी और ट्रम्प के रिश्ते को आगे? बहुत ज़बरदस्त होगा। और देखिए ट्रम्प तो देखिए मोदी जी को और ट्रम्प की एक बड़ी खास बात है। आप मोदी जी को देखिए, वो गुजराती है और गुजराती लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दे आर ग्रेट बिजनेस पीपल, और ये दैट्स द ट्रुथ। एक व्यापारी कौम कहा जाता है। मोदी जी अच्छे व्यापारी हैं, वो खुद कहते हैं। मैंने एक इनका वीडियो देखा था रजत शर्मा जी के साथ आज की अदालत में, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम ऐसे वाले हैं कि अहमदाबाद से टिकट हम बड़ौदा का लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसी टिकट से वापस भी आ जाए। वो खुद कहते हैं इस बात को। और आगे ट्रम्प, ही इज़ ए बिजनेस पर्सन। तो जब एक दो व्यापारी मिलके बैठेंगे तो अब ये जो यूएस के और जो रशिया के जो एक वार चल रही थी आपस में, कोल्ड वेव, अब ये नहीं रहेगी। अब ट्रम्प का नहीं मालूम है कि अचानक ही अपना जहाज उड़ाएगा और रशिया में बिना बताए लैंड कर देगा, बोलेगा पुतिन भाई मैं पहुंच गया हूं, बताओ क्या करना है। और देखिए यूक्रेन वार अभी स्टॉप होने वाली है। यूक्रेन को असला बारूद अभी यूएस से बंद कर देगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। और अभी रिश्ते और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। लेकिन हाँ, चाइना के ऊपर आगे आने वाले टाइम में कन्फ्लिक्ट होने वाली है। ये चाइना के लिए अच्छा नहीं हुआ कि ट्रम्प आ गए हैं, क्योंकि चाइना की कुंडली जो बता रही है वो आगे कुछ परेशानी आने वाली है चाइना को अभी ज़बरदस्त ट्रम्प के आने के बाद। पर ट्रम्प के जीतने से इंडिया के सेंसेक्स और मार्केट में क्या असर पड़ेगा? अभी तो देखिए जैसे 6 तारीख को ट्रम्प जीते तो 1.5% मार्केट ऊपर गई निफ्टी जी। और इसके बाद गोल्ड कल करेक्शन हुआ था, 78 पे आया था, आज फिर स्टेबल हो गया है थोड़ी देर पहले। अब ये थोड़ा सा करेक्शन अभी और चलेगा, और जैसे ये करेक्शन होगा इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा ऊपर जाएगी। अब जैसे भारतीय हैं उन्हें आसानी से वीज़ा मिलेगा, ग्रीन कार्ड कई लोगों के जो काफ़ी समय से अटके हुए हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और बेसिकली ट्रम्प ही इज़ प्रो इंडिया। आप देखिए ना, मे बी जब हम ये कह रहे थे, अब देखिए मैं ऐसे कोई गणित नहीं लगाना चाहूँगा। आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में गलती कहाँ हुई, एस्ट्रोलॉजी सही है, मेरी गणना में गलती हुई, तो हम कई बार ये भी सोच रहे हैं कि क्या हमें देश काल पात्र अप्लाई करना चाहिए था। ट्रम्प ने क्या किया अंतिम समय में, हिंदू वोटर्स की बात की, हिंदू एंड मोदी, ये जितना भी वोट बैंक बढ़ा है पिछले 15 दिनों में, इट्स ऑल हिंदू वोट। अच्छा। एंड मोदी के नाम पे वोट ले गया। आप सोचिए जब यूएस की बात आती थी तो लोग यही कहते हैं ना सुपर पावर है। राइट। आज सुपर पावर को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेके, मोदी जी का नाम लेके आज ट्रम्प जीत गए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मे बी आई विल ट्राई टू कनेक्ट दिस थिंग्स विद द एस्ट्रोलॉजी की गलती कहाँ हो रही है, क्या हमें देश काल पात्र को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखिए ट्रम्प के आने से भारतीयों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त ग्रो करने वाली है, हमारे डिफेंस सेक्टर ज़बरदस्त उठेंगे, क्योंकि ट्रम्प की कुंडली भी अगर मैं देखता हूँ तो ही इज़ ए मार्शियन एनर्जी, बहुत ही मार्स बहुत स्ट्रांग है। और ट्रम्प युद्ध करेंगे अभी, लेकिन यह है कि जो समीकरण है युद्ध के वो बदल जाएंगे। अब इजराइल को ओपन सपोर्ट रहेगी, जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ पर अचानक युद्ध थोप दिए जाएंगे। अगर वो विड्रॉ भी करेंगे, जैसे ईरान की कुंडली के ऊपर मैंने विश्लेषण किए थे, मैंने कहा है कि ईरान मई 2025 तक युद्ध से बचना चाहेगा, क्योंकि चंद्रमा में गुरु का अंतर चला हुआ है। ठीक है, उसके गुरु में, जी हाँ, गुरु में चंद्रमा चला हुआ है। अब जब मंगल आएगा 25 मई 2025 के बाद, तब ईरान युद्ध में उतरना चाहेगा, उससे पहले वो रोकना चाहेगा। लेकिन अभी ट्रम्प उसको रुकने नहीं देगा, अब रिएक्ट करवाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा। अब देखिए पीछे ईरान ने अटैक किया,
इसराइल ने ज़बरदस्त रिटेलिएट किया। अब ईरान कुछ कर नहीं रहा है, शांत बैठा है, उसे डर है कि कुछ बड़ा ना हो जाए। तो ईरान, ये जो देश हैं इस्लामिक राष्ट्र, इनके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है अभी ट्रम्प के आने से। और ईरान की कुंडली ये कहती भी है। और ऐसे नहीं कि इजराइल बचेगा। देखिए, हमें ऐसे बायस नहीं हो जाना चाहिए कि इजराइल को सपोर्ट दी जा रही है यूएसए की। बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है इजराइल में भी। और बेशक यूएसए सपोर्ट करेगा, लेकिन तबाही ज़बरदस्त मचेगी।